तो हम पिछली चर्चा में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति के बाद, और उसमें हम लोगों ने माध्य पढ़ा था। माध्य के 2 टॉपिक का अध्ययन किया था। तो मैं पुनः एक बार आपको उसको थोड़ा सा रिपीट करके बता देता हूं कि जो बच्चे थोड़ा लेट जुड़े हैं वो लोग भी अपने बराबर आ जाएंगे। तो माध्य के अंदर पहला आपने ये था कि कोई बहुत ही साधारण कोई डाटा दिया हो, इस प्रकार का आंकड़े कोई दिए हो, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना हो, तो ऐसे आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने माध्य मीन माध्य का साइन जो प्रतीक जो है वो x बार होता है, माध्य का प्रतीक है, और यहां फार्मूला यूज किया था सिग्मा x बटा n। यानी इसको छोटी कक्षाओं के उदाहरण के तौर पर कह दूं तो औसत ज्ञात करने का तरीका ही था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो डाटा जो आंकड़े दिए गए हैं इन सभी का ऐड करना है, जोड़ करना है, और जोड़ कर हम लोगों ने क्या करना था, जितनी राशियां थी 1 2 3 4 5 थी, 5 का भाग दिया, इनका जोड़ बना 6 12 20 30 में हमने 5 का भाग दिया तो हमारा माध्य 6 आया। ये हमारा 17.1 अभ्यास में इस प्रकार हमने बहुत ही साधारण अगर कोई डाटा दिया था तो उसका माध्य ज्ञात किया था। अगली चर्चा में हमने दूसरे दिन पढ़ा था 17.2 में कि यही आंकड़े अगर बारंबारता सारणी के रूप में दे दिए जावें तो फिर इनका माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। यह माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि थी, डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं। 10th क्लास में माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां आएगी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, जैसा कि हमने पिछले अपने पढ़ा था। तो आज हमारी प्रत्यक्ष विधि है, आंकड़े इस प्रकार दिए गए हों, बारंबारता सारणी के रूप में दे दिए जावें तो इनका माध्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। इस प्रकार बारंबारता सारणी बनाकर दी जावे तो माध्य ज्ञात करने के लिए x और f दोनों का आपस में गुणा करना है। f और x का गुणा करते हुए fx ज्ञात करना है। 1 और 2 का गुणा किया 2, 2 और 3 का किया 6, 3 और 2 का किया 6, 4 और 2 का किया 8, 5 का 1 से किया 5, इसका जोड़ करने में 8 और 6 14, 8 22, 5 27, और f का जोड़ करने में f का जोड़ बना 10। और माध्य का हमने कौन सा सूत्र यूज किया था अपने 17.2 अभ्यास में, पिछली चर्चा में माध्य ज्ञात करने के लिए ऐसे बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना हो तो ऐसे बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने सूत्र यूज किया था सिग्मा fx ओवर सिग्मा f, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी सिग्मा fx था हमारा 27, सिग्मा fx का योग, ये सिग्मा का मीन्स होता है योग के रूप में प्रतीक इसका प्रयोग किया जाता है। तो fx का योग बटे f का योग है 10, 27, 2.7, दिए गए बंटन का माध्य होगा 2.7। ये तो खैर हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था। आज हमारा तीसरा अभ्यास जो आता है 17.3 अभ्यास में पढ़ेंगे। आज भी हमें बारंबारता सारणी दी गई है, परंतु आज और इसमें क्या फर्क था कि उसमें सीधा x दिया हुआ था, इसमें वर्ग अंतराल यानी क्लास दिया हुआ है, और वर्ग अंतराल देकर बारंबारता दे दी जावे, इस प्रकार की सारणी बना दी जावे तो फिर उनका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल दे दिया कोई भी 0 10 10 20 20 30 30 40 4 1 2 3, इस प्रकार आपको ये बारंबारता सारणी दी हुई है और इस बारंबारता सारणी से आपको माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें डायरेक्ट x दिया हुआ था, इसमें क्लास यानी वर्ग अंतराल आ गया, तो दोनों प्रत्यक्ष विधि ही है, परंतु इसमें x नहीं है। तो सबसे पहले हमें x ज्ञात करना है, बाकी वही तरीका है। x क्या होता है, अब x होता है जो वर्ग अंतराल होता है, इसके बीच का जो मान 0 और 10, ये वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा, लो लिमिट एंड हाई लिमिट। लो लिमिट और हाई लिमिट के बीच का जो मान जो निकलेगा मध्य मान, ये जो बीच का मान आएगा मध्य मान, उसको x कहते हैं। मध्य मान पहले x। अब हमारी बात यह है कि सर मध्य मान ज्ञात कैसे होता है। मान लो घर पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक के पास पैसे ज्यादा एक के पास कम है, दोनों में घर पे झगड़ा हो गया, मैं तो इतने लूंगा मैं तो इतने लूंगा, तो फिर फैसला कैसे करेंगे, दोनों के पैसे इकट्ठे कर लो और आधे आधे कर दो। तो वही बात है
कि इन दोनों को इकट्ठा करके यानी दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद आधा करने के लिए क्या किया जाता है, 2 से भाग किया जाता है। तो 0 और 10 को जोड़ा कितना होता है, यानी किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और दोनों को जोड़ने के बाद उसे 2 से भाग देना है। तो 0 और 10 दोनों का जोड़ किया 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 5, तो हमारा मध्य मान आ गया 5। अगला वर्ग अंतराल है हमारा 10 20, तो 10 और 20 का जोड़ कितना होता है, 10 और 20 को जोड़े 30 होता है और 30 को 2 से भाग दिया जाए, 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है 15 आता है। 20 और 30 को जोड़े तो कितना होता है 50, 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 25 और 30 और 40 को जोड़ किया जाए तो कितना होता है 70, 2 से भाग देने पर कितना आएगा 35। यानी कि जब वर्ग अंतराल से हम लोग मध्य मान ज्ञात कर लेंगे तो हमारा जो प्रश्न है वो इसी स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा 17.2 वाले में, सेम यही हो गया। अब हमारे को इस वर्ग अंतराल की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, तो अब यहां पर देखिए हमने क्या किया था, fx का गुणा किया था, तो सेम वहीं पर भी हमने fx का गुणा ही करना है। बस फर्क इतना ही था कि वर्ग अंतराल से पहले मध्यमान ज्ञात करना था और मध्यमान ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना है, तो मध्यमान प्राप्त हो गया। आगे वही कार्य करना है, 4 और 5 का गुणा किया 20, 15 का 1 से किया 15, 25 का 2 से किया 50, 35 का 3 से, 35 का भाड़ा 3 तक 105, इसका जोड़ कर लीजिए, जोड़ करें कितना आता है 0 5 5 10 की 0 से 1 3 और 1 4 और 5 9 और यहां पर 1 है 190, f का जोड़ कर लीजिए कितना आता है 4 5 2 7 और 3 10। और माध्य का कौन सा फार्मूला यूज करोगे, प्रत्यक्ष विधि है तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला कौन सा था, सिग्मा fx बटा सिग्मा f, वही फार्मूला यूज करना है, सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। तो 190 बटा f का जोड़ कितना है 10, 0 से 0 कट गई कितना आ गया 19, दिए गए बंधन का माध्य 19 होगा। तो आज आप लोग माध्य ज्ञात करने का तीसरा अभ्यास करोगे। तीसरे अभ्यास में दूसरे अभ्यास की तरह प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य ज्ञात करना है, परंतु आज थोड़ा सा जो फर्क है, डिफरेंस है, वो क्या है कि वर्ग अंतराल दिया होगा और वर्ग अंतराल से आपने पहले मध्यमान x ज्ञात करना है, बाद में f और x का गुणा करते हुए वही प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला प्रयोग में लाओगे, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो अगली चर्चा में माध्य की अगली विधि का अध्ययन करेंगे, कल्पित माध्य विधि। मिलते हैं ब्रेक के बाद।